आरएनए प्रोसेसिंग का नौवां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे एमआरएनए पर 3' एंड पर पॉली एडेनाइलेशन होता है। इस पूरे प्रक्रिया में कौन कौन से एंजाइम और फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इन पूरी चीजों को हम लोग को देखना है। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यह देखा कि एक एमआरएनए पर 3' एंड पर कैप जुड़ता है, इसको हम लोग कैपिंग कहते हैं। और यहाँ कैप में क्या होता है, 5' मतलब ये 5' एंड की तरफ होता है। ये यहाँ पर होता है 7-मिथाइल ग्वानोसाइन, ये होता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा स्प्लाइसिंग को, जगह जगह कट कर जो इंट्रॉन्स होते हैं वो हट जाते हैं और एक्सॉन्स आपस में जुड़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कि अब ये 3' एंड जो है, इस पर बहुत सारा टेल के रूप में ए को जोड़ना, इसे हम लोग बोलते हैं पॉली ए। दिस इज कॉल्ड पॉली ए। और इस पूरे प्रोसेस के लिए हम कहते हैं पॉली एडेनाइलेशन। अब महत्वपूर्ण है कि एमआरएनए का जो हिस्सा है, जो यहां से यहां तक बना, इसका कोड तो डीएनए पर होता है, ठीक है ना। इसका कोड जो है ऑन डीएनए, ठीक है। लेकिन ये जो है कैप, ये एडिशन है। क्या है ये? एडिशन। और ये भी जो पॉली ए है, ये भी क्या है? एडिशन। मतलब ये जेनेटिक कोड से इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, बल्कि ये बाद में जोड़ा जाता है। तो उसी क्रम में आज हम लोग देख रहे हैं पॉली एडेनाइलेशन। लगभग लोगों ने रिपोर्ट किया है कि 80 to 250 एडिनोसाइन residues bind at 3' end of mRNA, ठीक है। तो 80 से कितने सारा, और चूंकि ये टेल एंड पर होता है, ये तो टेल एंड है, ये हेड एंड है, इसे हम लोग कैप कह रहे हैं। कैप तभी कह रहे हैं जब ये हेड हो, इसका मतलब ये टेल हो गया। इस टेल एंड पर ये क्या करता है, एमआरएनए को प्रोटेक्ट करता है एंजाइम से। पॉली एडेनाइलेशन जो है, पॉली ए प्रोटेक्ट्स एमआरएनए, किससे बचाता है वो? अगेंस्ट एंजाइम्स। क्योंकि एंजाइम्स क्या करेंगे, एमआरएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो पॉली ए का एक एबनॉर्मल सीक्वेंस है, तो एंजाइम उसको रीड नहीं कर पाएगा और रिजल्ट क्या होगा? बच जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक तो ये उसका रोल हो गया, साथ ही साथ बहुत सारे बैक्टीरियल एमआरएनए में, इन मेनी बैक्टीरियल एमआरएनए, बहुत सारे बैक्टीरियल एमआरएनए में देखा गया है कि पॉली ए जो है, पॉली ए टेल stimulates decay of mRNA। मतलब एमआरएनए एक सही समय के बाद क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। तो उस डीके ऑफ एमआरएनए के लिए भी पॉली ए का काम देखा गया कुछ बैक्टीरिया। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हमें जानना चाहिए। अब होता है हेडिंग एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर्स। प्रोटीन फैक्टर्स इन पॉली एडेनाइलेशन, ठीक है। एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर पॉली एडेनाइलेशन। अब जब ये बात उठती है तो कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं या फैक्टर्स हैं जो कि पॉली एडेनाइलेशन को कंडक्ट,
तो सबसे पहले जो है फर्स्ट वन इज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कौन कौन मेंबर होते हैं? इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स में पहला मेंबर होता है एक एंडोन्यूक्लियस, एन एंडोन्यूक्लियस, एक मेंबर हो गया। दूसरा मेंबर हो गया पॉली ए पॉलीमरेज, ये दूसरा मेंबर हो गया। और तीसरा मेंबर हो गया इसका इस कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं हम लोग, होता है सीपी, या हम उसको छोड़ो, हम उसको अलग से ही बता देते हैं, सी को अलग से बता देते हैं। 2 प्रोटीन फैक्टर्स। कौन कौन से प्रोटीन फैक्टर्स यहाँ रिपोर्टेड हैं जो इसका मदद करते हैं? तो पहला इसमें है ए में, वो है CPSF। CPSF, CPSF का मतलब क्या होता है? क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। क्लीवेज मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना, और पॉलीएडिनाइलेशन का मतलब हो गया बहुत सारे ए को जोड़ना। सबका मतलब अर्थ है टुकड़ों में तोड़ना, बहुत सारे एडेनोसाइन को जोड़ना, उसको करने वाला स्पेसिफिक फैक्टर। सो क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर हो गया एक फैक्टर। दूसरा जो होता है बी, वो होता है CSTF। CSTF, ठीक है। CSTF का फुल फॉर्म होता है क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये सभी मिलकर इस काम को करते हैं। और तीसरा जो इसमें है सी, उसे हम लोग बोलते हैं पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्मूला इसको बोलते हैं PABP, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। इस प्रकार से क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर और पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो है ये कुल मिलाकर इसमें ये सारे मेंबर हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। इस पूरे स्टेप को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है DNA टेम्पलेट, RNA पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज का टेल होता है, ठीक है। ये जो टेल होता है इसे हम लोग बोलते हैं C टर्मिनल डोमेन। क्योंकि RNA पॉलीमरेज तो प्रोटीन है ना, एक N टर्मिनल डोमेन होगा, एक C टर्मिनल डोमेन। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेरीन थ्रियोनिन वाले जगह पर फॉस्फेट जुड़ा रहता है। ये स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट। क्योंकि जब हम ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज में पढ़ाए थे, वहां मैंने CTD मतलब उसके टेल पर एक हेप्टा पेप्टाइड सीक्वेंस बताया था जिसमें 3 सेरीन था। आप उसे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और इन सेरीन्स पर ये बाइंड होते हैं फॉस्फेट। अब इस CTD पर देखिए कि 2 फैक्टर्स जुड़े रहते हैं।
पहला तो हम ये फैक्टर कहेंगे, और दूसरा जो हमारा ग्रीन कलर का फैक्टर है। थोड़ा थोड़ा हम कलर भी कर देते हैं। ठीक है भाई, देखिए अब ये जो दोनों फैक्टर हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। और इसका क्या नाम है? क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो ग्रीन वाला क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, और ये हार्ट शेप जो है वो CPSF है। ये कहाँ लोकेट कर रहा है अभी? ये RNA पॉलीमरेज के टेल पर स्पेसिफिक जगह पर जुड़ा हुआ है। यहाँ तक बातें तो साफ सुथरी बातें हैं। अब जो है यहाँ पर चूंकि अब तो RNA ही बनना है, तो ये इस RNA पॉलीमरेज से ये जो ब्लू कलर का हम देख रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट mRNA है। ठीक है, इस mRNA पर कैप बन चुका है। हम कैप देखिए दिखा दे रहे हैं। कैप 7 मिथाइल वानोसाइन कैपिंग हो चुका है। ये इसका 3' है। और अब गौर करें इसमें, जब ये टर्मिनेशन के करीब आता है, अब यहाँ एंड होने वाला है, अब जो है टर्मिनेशन होने वाला है, टर्मिनेशन पॉइंट है। तो जब टर्मिनेशन होने वाला होता है तो इसमें कुछ पैचेज होते हैं। देख रहे हैं सब लोग कैसे ये चीजें पढ़ी और देखी जाती। ये एक पैच है और ये दूसरा पैच है। एक ग्रीन कलर का है, और अब ग्रीन हो गया ज्यादा। अब क्या होता है कि जैसे ही ये दोनों पैचेज ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, बस ये आकर यहां जुड़ता है और ये आकर रिलीज होकर यहां जुड़ता है। तो जस्ट सी, CPSF जो है वो आकर यहां जुड़ गया। ये स्पेसिफिक साइट है, इसलिए आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि जहां मन हुआ वहां जुड़ गया। नहीं नहीं नहीं, ये स्पेसिफिक साइट। और जो CSTF है वो आकर यहां ऐसे जुड़ गया। ठीक है, अपने अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ये आकर जुड़ गया। अब साहब जुड़ गया तो अब तो ये जो जुड़ा है वो काम करेगा अपना। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इसको कह रहे हैं हम लोग क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। दोनों आकर अपने अपने जगह पर जुड़ गया, तैयारी कर रहा है। अब अगला स्टेप क्या होता है? अब अगले स्टेप की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो CSTF जो है ये निकल जाता है बाहर। ठीक है, देखिए CSTF है, बाहर निकल गया क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका होता है। CSTF अपना बाहर निकल जाओ भाई। सो क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर का काम हो चुका है, यह बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलेगा तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या काम होगा? वर्क डन क्या हुआ? RNA क्लीवेज। अब RNA क्लीवेज कैसे होगा? हम लोग कहते हैं RNA क्लीवेज होने का मतलब हो गया यहां से कुछ और भी चीजें बाहर निकलेंगी। क्या क्या निकलेंगी? क्या है ये है RNA पॉलीमरेज। ये भी बाहर निकल जाएगा। और क्या बाहर होगा भाई? साथ ही साथ यहां से जो DNA टेम्पलेट है वो भी बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब है
इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अब एमआरएनए बचेगा, और एमआरएनए पर क्या बचेगा? सीपीएसएफ। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम। अगले डायग्राम के हम लोग आ जाएं। अब देखिए, ठीक है, ये कैप है, हम कैप को बार बार लिखेंगे नहीं। और अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है। स्थिति ये है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? पर जुड़ा हुआ है क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब हम बार बार नहीं कलर करते हैं, इसको स्ट्राइप कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सीपीएसएफ, जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आता है कौन? एंजाइम, जिसका नाम क्या है? पॉली ए पॉलीमरेज। ये एंजाइम का एंट्री यहाँ हुआ। और पॉली ए पॉलीमरेज को हम लोग किसी एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इस तरह का एक डायग्राम बना देते हैं। ये पॉली ए पॉलीमरेज है, डॉट 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 डॉट। पॉली ए पॉलीमरेज कहाँ जाएगा? ये 3' एंड है, ये 5' फॉस्फेट। ये 3' एंड पर जाके बाइंड करेगा। जस्ट सी, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, कैपिंग भी ठीक है। और अब देखें, ये जो है ना, ये यहां आकर जुड़ गया। इस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम है पॉली ए पॉलीमरेज। अब ये एंजाइम अपना काम शुरू कर रहा है, और इसका काम क्या है? बहुत सारे ए को जोड़ना। अब देखिए, एटीपी, ये चूंकि एमआरएनए में है इसलिए एटीपी ही होगा। बहुत सारा एन नंबर ऑफ एटीपी को अब ये जोड़ेगा। अब ये जब जोड़ना शुरू करेगा, देखिए इसकी संख्या जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम मेरे साथ आप सब लोग बनाइए। 5' कैप हो गया, सीपीएसएफ हो गया, सीपीएसएफ यहाँ पर लोकेट किया हुआ है, ये भी हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है? अब यहाँ जुड़ना शुरू कर रहा है पॉलीएडेनाइलेशन और एंजाइम है वो श्रृंखला में अब आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना? इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कंटिन्यू टू यहाँ कर देते हैं। हाँ, देखिए अब ये पॉली ए जुड़ना शुरू। अब यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इसको स्टेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेबल करना पड़ेगा। देखिए अगले डायग्राम में क्या होता है। इसको स्टेबल करने के लिए पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन इतनी व्यवस्था करता है। पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन को हम लोग रेड कलर से दिखा देते हैं ऐसे। अब ये जो है आपके इस एमआरएनए पर दिखेगा। डायग्राम में कुछ कॉमन चीजें हमें रिपीट करनी पड़ेंगी, दैट आई एम डूइंग। देखिए सीपीएसएफ है अपना, और बहुत सारा यहाँ पर अब इसका ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पर है क्या? ठीक है, जोड़ता जा रहा है। एंजाइम का नाम पॉली, ये भी अपना इस काम को करते जा रहा है। बहुत सारा यहाँ पर एन नंबर में दिया जा रहा है। और अब
इसको स्टेबलाइज करने के लिए उतना जगह नहीं है, हर एक के ऊपर रहता है, लेकिन हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। पॉली ए बाइंडिंग, तो ये जो है इसका हम लोग नाम दे रहे हैं पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, PABP। PABP। इस प्रकार से ये जो है चीजें अरेंज अरेंज होते जा रही, होता जा रहा है काम। अब आगे जब जैसे ये बढ़ता है, अब यहां से CPSF जो था उसकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक वो काम मदद करता है, उसके बाद वो हट जाता है। और एक एंड में जब इसका टर्मिनेशन होने लगता है, तो इससे ये पॉलीमरेज भी क्या है, वो हट जाता है, जब अपना पूरा एडिकेट हो गया। और उसके बाद आपको एक mRNA मिलता है, और ये वेल एस्टेब्लिश्ड एकदम बढ़िया से तैयार mRNA आपका हो गया। और इस mRNA में पॉली ए भी हो गया। ये आपका एक मूर्त रूप से तैयार mRNA हो जाता है। ये mRNA हो गया, जो आप ये कलर का देख रहे हैं, ये सब जो है पॉली ए। उतना तो हमको नहीं बनाना है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में, ठीक है। साथ में यहाँ पर PABP भी जो है वो भी बाहर निकल जाता है, सब ये बाहर निकल जाता है, और एक आपका मैच्योर्ड और फंक्शनल mRNA तैयार हो जाता है। अब ये काम करने के लिए रेडी है। तो अगर कंपेयर करें हम पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज में, तो पॉलीमरेज के लिए mRNA टेम्पलेट चाहिए, DNA पॉलीमरेज के लिए DNA प्राइमर टेम्पलेट चाहिए, और RNA पॉलीमरेज के लिए सिर्फ DNA टेम्पलेट चाहिए। ये तुलनात्मक अध्ययन है, इसको याद रखना है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और उस एक्सेप्शन में क्या आता है कि ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटिस्टा है, पैरासाइट, उसमें mRNA पर पॉली यू होता है, पॉली ए नहीं, पॉली यू। तो ये यूनिक चीज है, वहां पर पॉली यू होता है। और ये जो पॉली यू होता है वो RNA एडिटिंग द्वारा जुड़ता है, RNA एडिटिंग। इस RNA प्रोसेसिंग के जब ये चैप्टर खत्म होगा, तो RNA एडिटिंग भी आपको साथ में ही पढ़ा देंगे, कैसे RNA एडिटिंग इसको करना है, ठीक है। वो यूरिडिन को ऐड करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और ये RNA एडिटिंग जो होता है वो हमेशा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन होता है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीजों को दिमाग में रखने की जरूरत है। ये भी आप पढ़ रहे थे इसके बारे में, मतलब कि mRNA के 3 स्टेप्स के बारे में, इन आपका होना चाहिए। अब जो है वो टॉपिक है, वो है RNA प्रोसेसिंग ऑफ tRNA एंड rRNA। mRNA का काम तो खत्म हो गया, अब tRNA और rRNA की बातें होती है। तो सबसे पहला जो होता है वो rRNA के बारे में बात होती है। rRNA, राइबोसोमल RNA, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया में देखें, बैक्टीरिया में तो 23S, 16S, 5S, ये 3 प्रकार के rRNA होते हैं, जिसमें 23S एंड 5S और 16S अलग अलग राइबोसोमल सब यूनिट्स में मिलते हैं। ये कहां पर मिलता है?
ये 50s राइबोसोम में मिलता है। और ये कहाँ से मिलता है? ये 30s राइबोसोम में मिलता है। तो 3 प्रकार के आरआरएनए का निर्माण होता है। इस 3 प्रकार के जो आरआरएनए का निर्माण होता है, अगर उसको हम देखें, गौर करें, तो शुरू में ये एक ही आरएनए रहता है, एक ही आरआरएनए रहता है। और उस आरआरएनए को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं प्री 30s आरआरएनए। ये 30s आरआरएनए कहलाता है। और इस 30s आरआरएनए में अलग अलग इलाके होते हैं। जैसे सबसे पहला इलाका होता है 16s के लिए, फिर दूसरा इलाका होता है 23s के लिए, और तीसरा इलाका रहता है, होता है 5s के लिए। ये ये जो रेगुलरिटी है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। ये 16s आरआरएनए का है, ये 23s का है आरआरएनए का, और ये 5s का है। ठीक है। साथ में कुछ इंटरेस्टिंग बीच में गैप्स भी होते हैं, सभी गैप्स हैं। अब आप गौर करेंगे, यहां पर क्लीवेज पॉइंट्स होता है, क्लीवेज पॉइंट्स। एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया। ऑब्वियसली इन्हीं सब जगहों पर कटेगा तब 3 अलग अलग बनेगा, पर होते हैं। साथ ही साथ जैसे हम ग्रिड वाले पैच को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहते हैं। अभी ठीक है। इस प्रकार से ये पैचेज होते हैं। ग्रीन पैच को थोड़ा सा यहाँ भी हमको सटाना पड़ेगा, छूट गया सब लोग। अगर इस तरह से पैच बनाते हैं तो ऐसे हो गया, और फिर यहाँ पर भी कटिंग, यहाँ पर भी। ये सारे पैचेज हैं। ठीक है। अब ये जो बीच में आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा किस कलर से करूं? चलो थोड़ा मैं इस कलर से करता हूँ।